हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरिः। ओम अपवित्राः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्ष शाभ्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुंडरीकाक्ष पुनात्मां हरिः। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। ओम तदोह प्रांते त्रियाचमनीयम 3 बार आचमन। ओम नारायणाभ्याम नमः माधवाय नमः ऋषिकेशाय नमः। ओम गायत्री नमः ओम सावित्री नमः ओम सरस्वती नमः ओम ऋषिकेशाय। ओम तदोह प्रांते प्रथम ज्योतिर्ज्वलित हरि ओम। आप करो, ये केवल हाथ लगाएंगे इसलिए गठजोड़ा किया जाता है। ओम चंद्रमा मनसो जाचक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोता द्वायुष प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः। ओम दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं भो दीप नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसम्पदं मम बुद्धि प्रकाशाय च दीप ज्योति नमोस्तुते। ओम श्री दीपदेवाय नमो नमः श्री बटुक भैरवाय नमो नमः। तदोह प्रांते प्रथमम पृथ्वी पर इस दोनों हाथ। ओम पृथ्वी त्वदता लोकां क्षम्यतां परमेश्वर। ओम श्री पृथ्व्यै नमः श्री कमलासनै नमः ओम श्री आसनार्थै नमो नमः। ओम तदोह प्रांते सूर्य भगवान का ध्यान करना। एक मिनट पंडित जी, 1 सेकंड। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। तदोह प्रांते प्रथमं तिलकं कुर्यात्। ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यां पुष्टां करीश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तमयोपयोश्रम। ब्राह्मणो अस्मुखमासीद् बाहु राजन्याकर्ता गुंशूद्रो जायत। ओम चंद्रमा मनसो जाचक्षुः सूर्यो अजायतं श्रोता द्वायुष प्राणश्च मुखादग्जायतं। तदोह प्रांते रक्षा सूत्रम। बात में खोल देना, इसको पीछे कर दो, दूसरा काम ले। और हाथ में कुछ पैसे ले लो, 11 रुपए 30 रुपए। ओम एन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबला तेनाहं प्रधामि रक्षे माचल माचला। नारायणाभ्यां नमो नमः सविता पुने तक्षकेयम्। ओम रक्षा सूत्रम समर्पयामि रक्त सूत्रम समर्पयामि सविता पुने तक्षकेयम्। ओम तदोह प्रांते लिप्त उल्टा हाथ। ओम श्रीश्च ते लक्ष्मी सपत्न्यां वहोरात्रे पारस्बेड नक्षत्राणि रूपम अज्नो व्याप्तम् ईशन्निखाणाम्। ओम महिषाणां सर्वलोकं श्री महालक्ष्मी नमो नमः। ओम धनं धान्यं पुत्रं बहुपुष्पलाभ संवत्सर्ग दीर्घमायु यशस्वीवान भव कीर्तिवान भव लक्ष्मीवान भव धनवान भव विद्यावान भव सर्वगुण संपन्न भव सदा चिरंजीवी भव सदा सौभाग्यवती भव। रक्षा सूत्रम समर्पयामि हरिः ओम। ओम तदोह प्रांते प्रथमम गणेश ध्यानम। प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी गुरु जी का ध्यान सीधे हाथ में आप हाथ लगा लेंगे। ओम श्री गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु हि ब्रह्मा गुरु हि विष्णु गुरु हि देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानां रथसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमो नमः। तदोह प्रांते द्वितीय ध्यानम। दूसरा ध्यान जलती हुई ज्योत माँ लक्ष्मी का कि हे माँ, जिस प्रकार से आपके लव ऊपर को जा रहे, संसार में हर वस्तु नीचे को आती है, कितनी भी ऊंचाई करो, परंतु माँ की कृपा एक लव ऐसी चीज है जो ऊपर को जाती है। ओम या देवी सर्वभूतेषु ज्वाला रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माई मेरी सुचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलिए सच्चे दरबार की। ओम तदोह प्रांते 10 दिक्पाल देवताभ्यो नमो नमः। लिफ्ट मिलेंगे, राइट से ढकेंगे। ओम गणात्मस्कृत्यै नमस्कृत्यै पितामहं विष्णुरुद्रं स्यं देवी वंदे भक्त्या सरस्वतीम्। अस्नानादमस्कृत्यै गृहानाथं साकरं धरणे गर्भसम्भूतं सस्पुत्रं बृहस्पतिम्। दैत्याचार नमस्कृत्यै सूर्यपुत्रं महाग्रहं राहुं केतु नमस्कृत्यै यज्ञारंभे विशेषतः शक्राद्या देवता सर्वा मुनि चौतपोधनान् गर्मुनि नमस्कृत्यै नारदं मुनि सप्तमः। वसिष्ठ मूर्षादूलं विश्वामित्रं स गोबलं व्यासं स्कृत्यै सर्वसाध विशारदं। विद्याधिका ये मुन्या आचार्यास्तपोधनां तान् सर्वा प्रमेव यज्ञरक्षा करान् सदा। हरिः ओम। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह्याम् आग्नेयां गरुडध्वजः दक्षिणे पद्मनाभास्तु नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे पातु गोविंद वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेत् ईशान्यस्य तु महेश्वरः ऊर्ध्व गोवर्धनो रक्षेत्। हाथ से सीधे राइट हाथ में लेकर दोनों जन के ऊपर से 5 मर्तबे घुमा करके गणेश जी की थाली में कि हे नारायण, हमारे ऊपर कोई याद व्याध जरा पीड़ा दुख रोग इत्यादि है तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा सब आपके चरणों में समर्पित। एवं 10 दिशो रक्षेत वासुदेव जनार्दन अपक्रामंतु ते भूताय भूता भूम संस्था ये भूता विघ्न कर्तार सनस्वन्त शिवाज्ञा अपक्रामंतु भूतान पिशाचा सर्वतो दिशा सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। हरि ओम तदोह प्रांते स्वस्ति वाचनम्। लेफ्ट में उल्टे हाथ में सीधे हाथ से ढक लेना। हरि ओम। ओम आनो भद्राकृतो जंतु विश्वतो दवधासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद विधि असन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासुमतिर्तुजूयतां देवानां गुंग्रातिर्भिनो नो निर्वतां देवानां संगमुपसेदिमः भयं देवानयायो प्रतिरन्तु जीवसे। ओम तान् पूर्वयानि विदाहुमहे भयं भगं मित्रमति अरमरं वरुणं गुं सोममस्विनाः सरस्वती न सुभगा मयस्कर तन्नो बातो मयो बुगातु भेषजं तन्माता पृथिवी तद्पिताः द्योः तद्ग्रामाण सोमसुतो मयो भुवस्तमीशानं जगतरस्तुपदिध्यञ्जे मौषे हूमहे वयं पूखानो यथा वेदसाम सद्विधे रक्षितः। पायुर्दब्ध स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नः नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। प्रकदस्वा मरुतः प्रेषिमातरः शुभं जावानो विदथे कुजगमयः अग्निजीभ्यां नमः सूरचक्षसो विश्वेनुदेवः अवसागमान्यहम् भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमार्चविजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्ट्वा गुंसस्तनोभिर्वसेमहि देवहितं जदायु शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा यत्रा न शक्रा जरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकतायुर्गन्तोः अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवः अदिति पंचजना अदितिजादमदिनित्वम्। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्ष गुं शान्तिः पृथिवी शान्ति रापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भूतुं गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानगर्धमा त्वमजास गर्भधम्म। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानि यति कश्यन्तकः
सरस्वतः सुभद्रिकां कां पीलवासिनीं हरि ओम। दो गाने नमः बोलते हुए ओम श्री मन महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सची पुंद्राभ्यां नमः। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो समुद्रेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो द्वादश राशिभ्यो नमः। राइट हाथ में एवं सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमो नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा। ओम सर्वदा सर्वकार्ये श्रीमन महागणाधिपतये नमो नमः। तदोह प्रान्ते अथ संकल्पः। इसके बाद संकल्प एक स्थल फूल हरिपूर्व है नहीं इसके साथ जल और इसमें कुछ दक्षिणा ले ले संकल्प के लिए। 3 बार बोलेंगे श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य वृषणोराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणे अहिने द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत 12 कल्पे वैवस्मन्वन्त्रे अष्टाविंशतमे कलयुगे कल प्रथम चरणे भूमध्य भारतवर्षे आर्यावर्त देशांतर्गते दिल्ली प्रदेशे यमुना तीरे रोहिणी एकादश विस्तारक मंडल अंतर्गते क्षेत्रे E1 ब्लॉक 190 मकान निवास स्थाने मासानाम मास मासोत्तमे महामंगल मासे शुभ मासे शुभे कार्तिक मासे शुभे शुक्ल पक्षे चतुर्दशीयां तदोप्रान्ते पूर्णिमायां शुभ पुण्य तिथौ वासरान्ते वासरान्तानां शुभ वासरान्तानां रवि वासरान्तानां तस्य यश नाम्नो सुलक्षण भार्या प्रीति नाम्नो तस्य सांगाय सपरिवाराय भरद्वाज गोत्र उत्पन्ना तस्य सर्व मनोकामना सिद्ध्यर्थम हेतु विशेषतया आदि व्याधि जरा पीड़ा दुख रोग इत्यादि दूरी करनार्थम तदोपरान्ते जन्म कुंडल्याम वर्ष कुंडल्याम अनिष्ट ग्रह दोष दूरी करनार्थम विशेषतया प्रथम चतुर्थम द्वादश भाव अकुरो ग्रह दोष दूरी करनार्थम तदोपरान्ते शुभ ग्रह शुभ फल प्राप्ति हेतवे तदोपरान्ते कारोबारे व्यापारे प्रचुर मात्रा धन लाभ प्राप्त करनार्थम तदोपरान्ते सर्व मनोकामना सिद्ध्यर्थम हेतु विशेषतया बोलेंगे मम मम ग्रहे ग्रहे सुख सुख शांति शांति आयुर आयुर यश विद्या विद्या धन धन यश यश कीर्ति कीर्ति प्राप्त प्राप्त करनार्थम करनार्थम हेतु हेतु विशेषतया विशेषतया सर्व सर्व मनोकामना मनोकामना सिद्ध अर्थम सिद्ध अर्थम हेतवे हेतु तदोप्रान्ते तदोप्रान्ते मम मम वैवाहिक जीवन वैवाहिक जीवन प्राप्त प्राप्त करनार्थम करनार्थम हेतु हेतु सर्व सर्व देवी देवता देवी देवता कृपा कृपा प्राप्त प्राप्त करनार्थम करनार्थम हेतु हेतु यथा समय यथा प्रातः काले प्रातः श्रुति स्मृति स्मृति फल फल पुराण पुराण हेतवे हेतवे विशेषतया विशेषतया नारायण भगवान नारायण भगवान आशीर्वाद आशीर्वाद प्राप्त प्राप्त हेतवे हेतवे श्री श्री सत्यनारायण सत्यनारायण व्रत कथा व्रत कथा याम याम उपलक्षे उपलक्षे श्री श्री गौर गौर गणेश गणेश नवग्रह नवग्रह वरुण देवता वरुण देवता कलश देवता कलश देवता पंचलोकपाल देवता पंचलोकपाल देवता सहित सहित नारायण भगवान नारायण भगवान सालिग्राम सालिग्राम सहित सहित सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो देवी देवी देवताभ्यो देवता आवाहनम आवाहनम पूजनम पूजनम वंदनम वंदनम अर्चनम अर्चनम तदोप्रान्ते तदोप्रान्ते सर्वग्रह सर्वग्रह शुद्धि शुद्धि करणार्थम करणार्थम हेतु हेतु यज्ञ यज्ञ हवनम हवनम कर्मणम कर्मणम संकल्पम संकल्पम अहम अहम करिष्ये। ओम एकदंताय च विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम प्रद्युम्नाय निरुद्राय नमः संकर्षणाय च शिव संकल्पम मस्तुम जज्जागरे दूरमुतै देवं ते तस्मै मे शिव संकल्पम मस्तुम तदोह प्रान्ते।
फिर से फूल चावल लिप्त मिलेंगे राइट हाथ से 9 ग्रह। हरि ओम ओम कृष्ण रसा सवितारथेन दियो याद भुवनान् पश्यन् ओम श्री सूर्याय नमः। इमं देवा अस्पन्नं गुं स्वन्धस्य महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते राजेन सेन्द्रियाय इमं पुत्रपुत मुसै भूमि सोमो राजा अस्माकं ब्राह्मणानां गुं राजा। ओम श्री चंद्रमसे नमः। ओम अग्निमूर्धा दिवाककुत्पते पृथिव्याम् अयम् अपागुं रेतागुं सिंजनवती। ओम श्री भौमाय भूमपुत्राय नमो नमः। ओम उद्भुतमिष्ठा पूर्ते सा विश्वे देवजमानसीदत। ओम श्री बुद्धाय नमो नमः। ओम बृहस्पतये दधराधर्मकत्र मादं नारायणाभ्यां नमो नमः। श्री युग्मद् गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम अन्नात्पससं ब्राह्मणानां व्यपीक्षत्रं पयासोमं प्रजापति पयोमृतं मधु। ओम श्री शुक्राय नमः। ओम सन्नो देवीर्भिष्ट आपो भवन्तु पीते स्फुरन्तुं संसनिश्चराय नमो नमः। ओम कयानिश्चा आब्दूति सदा विसखा कयासष्ट्यावतं श्री राघवे नमो नमः। ओम केतुं कृण्वन्न केतुय पेशो मर्या अपेशस्यों श्री केतवे नमो नमः। राइट हाथ में ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानो शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम श्री नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमो नमः। तदोह प्रांते पंचलोकपाल। पंचलोकपाल किसे कहते हैं सुनते रहना। हरि ओम ओम ओंकार बिंदु सक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। ओम नमः संभवाय च भवाय च नमस्काराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम श्री महादेवाय नमो नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघूढं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभैरानगम्यं वंदे विष्णु भवभैरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री विष्णवे नमो नमः। ओम श्रीश्चते लक्ष्मीशपत्न्यां बहोरात्रे पारस्वेण नक्षत्राणि रूपमसुरो व्याप्तम् ईशन्निखाणाम् ओम महिषाणां सर्वं श्री महालक्ष्मी नमो नमः। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो एके च ब्रह्मणो एन्तरिक्षे दिवे दिवं श्री सर्पेभ्यो नमो नमः। ओम नवकुलाय च विद्महे वैजयन्ताय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम श्री वास्तुपुरुषाय नमो नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री नारायणाभ्यां नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जय तुंडेवी चामुंडे जय भूतात् बिहारी जय सरस्वती देवी कालरात्रि नमो नमः। ओम गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमात्रा दृष्टि पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनुकूल देवता आदो विनायक पूज्याम श्री खोडस मात्र के भ्यो नमो नमः। सीधे राइट हाथ में कलश का ध्यान करना। ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुसेतहाराय सुमंगलाय सुपास्य हस्ताय झटासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। अपाम पते बरुणाय नमः कलश कुंभाय नमो नमः। ओम तदोह प्रांते नारायण ध्यानम लास्ट में आकर के शालिग्राम भगवान जिन्हें विष्णु भगवान कहते हैं, जो जहाँ के प्रधान देवता होते हैं उनका नंबर सबसे लास्ट में आता है। जैसे अपने घर में जो बड़े बूढ़े होंगे उनको चाय बाद नहीं मिलती होगी, है ना बात सही? उनसे ही बनवाते हैं। हरि ओम ओम आदिदेवं जगत कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शंकरं सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। ओम श्री सत्यनारायणाभ्यां नमो नमः। तदोह प्रांते शुद्ध जलम स्नानम। इसी कुशा से यहाँ पर स्नान, उसके बाद शालिग्राम भगवान को इधर लेकर के इसी दोने में पंचामृत से स्नान। ठीक है, पहले आप यहाँ गणेश जी को स्नान कराएं वरुण देवता कलश पर। ओम पादोर समर्पयामि हस्तोरर्घ्यं समर्पयामि मुखे आद्यं समर्पयामि सर्वांगेषु स्नानं जलम समर्पयामि। तदोह प्रांते अब इसे लेकर के पंचामृत एक एक बूंद से
हरि ओम ओम पंचामृतं मयानीतं पयोदधि घृतं वधूं शर्कराखंड खादां दधि क्षीरघृतां च ओम पंचामृत स्नानं समर्पयामि। ओम तदोह प्रांते शालिग्राम भगवान को उठा लेना। हरि ओम। अब इसी में डायरेक्ट इसे डुबकी लगवा दो। इस थोड़ा सा ओम पंचामृतं मयानीतं पयोदधि घृतं वधूं शर्कराखंड खादान दधि क्षीरघृतां च ओम नारायणाभ्यां नमो नमः। सविता पुनीत चुकेयम्। ओम शुद्धवाला सर्व शुद्धवालो श्वेतार से रुद्र यामाप्ता रुद्रान भो रूपा पार्जन्य शुद्ध जलम स्नानम। कोई रुमाल वगैरह है, कपड़ा वगैरह है ना? बहुत इसी में इसे बढ़िया साफ करके फिर वहीं विराजमान कर दो। हरि ओम ओम शुद्धवाला सर्व शुद्धवालो मड़ सीतार से रुद्र यामाप्ता रुद्रान भो रूपा पारजन्य ओम गंगा च जमुना च सरस्वती च गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जले सन्निधिं कुरुम सर्वे समुद्रा सरेस्तीर्थानि जलदानदा आयन्तु शांतन दुष्कारक अपाम पतये। इसी में रख करके जहाँ पत्ते वहीं पर। हरि ओम हम तदोह प्रांते कुशा ले करके ओम शुद्धवाला सर्व शुद्धवालो श्वेतार से रुद्र यामाप्ता रुद्रान भो रूपा पारजन्य शुद्ध जलम स्नानं समर्पयामि। स्नानान्ते क्रांति वस्त्रम। स्नान के बाद वस्त्र। ओम विवासु आशा परिवीतागा तंधीरा नारायणाभ्यां नमो नमः। ओम शीतवातो संत्राणाम लज्जायाम रक्षणं परम देहालंकरम वसमतम शांतिं प्रक्षमे। ओम वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। हरि ओम। ओम वस्त्रम उपरांते यज्ञोपवीतम। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिस्तं सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्रम्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम यज्ञोपवीतं समर्पयामि। हरि ओम। ओम श्री गंगणपतये नमो नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। कृष्ण भगवान के चरणों में। हरि ओम हम यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवी उपरांते वंश वृद्धि करणार्थं हे दूर्वा पुराण। ओम कांडात परोहन्ति परखा परस्परी एवानो दुबे प्रतो सहस्तेर सतेर्ष। ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमानत कश्चन सरस्वतक सुभद्रिकां काम पीलवासिनीम। वंश वृद्धि करणार्थ में दूर्वा पुराण समर्पयामि। दूर्वा पुराण उपरांते तिलकम। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभां नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुर्करे कंकणां सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टतो विजयते। गोपाल चूड़ामणि तदोपरांते अक्षतम उपरांते ओम पुष्पम माल्या। ऐसे यहाँ गणेश जी को टच करके कलश के ऊपर ओम पुष्पम माल्या दीपम सुगंधीनि मालत्यादीनो प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं वृताम। ओम माल्या दीपम अर्पणं मस्तु। ओम नारायणाभ्यां नमो नमः। गणेश जी की थाली और नारायण भगवान की वहाँ। ओम पुष्पम माल्यादीपम सुगंधीनि मालत्यादो प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं वृताम। ओम तदोह प्रांते नारायण भगवान के शालिग्राम के माल्यादीपम अर्पणं मस्तु। माल्यादीपम उपरांते ओम चंद्रमा मनसो जा चक्षोः सूर्यो अजायतः श्रोताद्वायुष प्राणस्य मुखादग्जातः प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि धूपमाग्रयामि। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हाथ धोलेंगे इसमें। ये प्रसाद नहीं खाता इधर ओम नासीदंदोः संवर्तता पदभ्यां भूमिर्दिशा सूत्रा तथा लोकान् कल्पयन्।
अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणबलभम ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देव महेश्वर बंधु बागदोषो देशो भुवनेत्र। लास्ट में विष्णु भगवान के मुख के सामने दिखा कर ही रख देना। ओम नाभ्यायासीदंदोः संवर्तता पदभ्याम भूमिर्दिशा सूत्र तथा लोकान कल्पयन्। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणबलभम ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देव महेश्वरा बंधु बागदोषो देशो भुवनेत्र। हरि ओम ओम यः फलेर्मिला अफला अपुष्पा मुंचत गुंहसा इदं फलमस्ताप्तं पुरतत में तेन वे सफलावाद भेषण जर्मनी जर्मनी। ओम नारायणाभ्यां नमो नमः। अखंड ऋतु फलम समर्पयामि। हरि ओम अखंड ऋतु फलम उपरांते मंदे मंदे आचमनीयम्। ओम प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये उत्तरापोषणम जलम समर्पयामि। हरि ओम ओम जलम उपरांते मुखवासार्धे लाल लौंगम सहित पुंगी फलम। हरि ओम मुखवासार्धे लाल लौंगम पुंगी फलम सहित तांबूलम व्रताम। हरि ओम ओम तदोह प्रांते अखंड ओम तदोह प्रांते कर्ताया सा गुणार्थे द्रव्य दक्षिणा। ऐसे लेकर एक एक सिक्का 5 स्थान पर। ओम हिरण्य संताग्रे भूतस्य जाता पत्रे काशी सदाधार पृथ्वी धाम तेमाम कस्मै देवासधेयम्। ओम कर्ताया सा गुणार्थे द्रव्य दक्षिणायाम समर्पयामि। हरि ओम ओम द्रव्य दक्षिणायाम उपरांते प्रार्थना पूर्व नमस्कारान् समर्पयामि। हाथ जोड़ करके प्रार्थना। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम या स्वयं सृगतनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधयां हृदयेश बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन्म प्रभवस्य लज्जा तं त्वां न स्म परिपालवे विवेश्वम्। ओम सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमो नमः। प्रार्थना पूर्व नमस्कारान् समर्पयामि। बोले गणेश जी महाराज की, बोले नारायण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण गुरुवर नारायण लक्ष्मी गुरुवर नारायण हरिहर नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण। हम भी बोले नारायण तुम भी बोलो नारायण। हम भी बोले तुम भी बोलो नारायण। सब जग नारायण 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 सब जग नारायण हरिहर नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कथा में प्रवेश करते हैं। थोड़ा सा फूल ले लेना क्योंकि खाली हाथ कथा नहीं सुननी चाहिए। जब अध्याय समाप्त हो तो सामने प्रथम में कहते हैं कि आदि देवम जगत कारणम श्रीधरम लोकनाथम विभुम व्यापकम शंकरम सर्वभक्तिष्टदम मुक्तिदम माधवम सत्यनारायणम विष्णुमीशम भजे। हिंदी में कहते हैं करार बिंदम न मुखार बिंदम पदार बिंदम विनिवेशयंतम पटस्य पुत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। करार बिंदम शरीर का महत्व बता रहे हैं। करार कर किसे कहते हैं? हाथ को। पूरे शरीर में हाथ का महत्व नहीं है। न मुखार बिंदम, न ही मुंह का महत्व है। अगर मुंह न रहेगा तो रोटी कैसे खाएंगे, गोलगप्पे। लेकिन वेद में यही लिखा गया कि न तो हाथ का महत्व, न मुखार बिंदम मुंह का महत्व,
फिर महत्व किसका? पदार बिंदम, पद किसे कहते हैं? पैर को। सबसे ज्यादा पूरे शरीर में महत्व दिया पैर को। करार बिंदम न मुखार बिंदम पदार बिंदम बिनवेशयंतम। और पैर भी पटस्य पुत्रस्य पुटे शयानम, छोटे का हो, मोटे का हो, बड़े का हो, बुजुर्गों का हो, देवी देवताओं का क्यों न हो, लेकिन पूरे शरीर में सबसे ज्यादा महत्व पैर को दिया गया। यही कारण है कि आए दिन हम लोग एक दूसरे के पैर को छूते हैं या नहीं? जबकि याद करना, ये पैर कभी कीचड़ में, कभी गंदी नाली में, कभी कील कांटों में दुनिया भर का दुख पाता है पैर। पूरे शरीर का वजन इसके ऊपर। किसी को पैर थोड़ा टच, तैने मुझे पैर से धक्का दिया, बहुत बुरा मान जाते हैं। क्यों? क्योंकि नाम ही है इसका पैर। लेकिन वेद में सबसे ज्यादा महत्व, कितना भी कीचड़ में जाए, गंदी नाली में जाए, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व पैर को दिया गया। यही कारण है कि आए दिन हम लोग एक दूसरे के पैर को स्पर्श करते हैं, हाँ या ना? दूसरे नंबर में बताए, विष्णु भगवान कौन है? लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु यथेष्टम अहम पदम प्रविचलन्ति पदम न धीरा। लक्ष्मी जी कौन है? उनकी अर्धांगिनी है। नारायण भगवान कह रहे हैं कि लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी जी हमारे साथ रहें अथवा हमें छोड़ करके चली जाएं, परंतु अहम पदम प्रविचलन्ति, सत्य के मार्ग को छोड़ करके एक पल भी विचलित नहीं होऊंगा। यही कारण हमें हमेशा सत्य के मार्ग का अनुकरण की। यही कारण जो इनका नाम सत्यनारायण भगवान पड़ा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। चरणों में छोड़ करके प्रणाम कर लेना। आगे लेकर के कथा प्रारंभ करते हैं। कथा में सर्वप्रथम कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिलेगी? क्या कह रहे हैं कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में हम आप नहीं, हमारे आपके जैसे 88,000 श्रोता श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। श्री सूत जी से पूछने लगी कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार से मिलेगी? वेद से रहित। पहले लोग इतना वेद के प्रांगण थे, 2-2 घंटे 4-4 घंटे पूजा पाठ करते थे, दिन को 1 बज जाते थे पूजा पाठ करते, तब जाकर के कहीं 9-2-11 होता था। लेकिन आजकल पूजा पाठ बिल्कुल माइनस में पीछे चलता चला गया, क्योंकि कलयुग है। स्वामी जी ने बताया कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलयुग में उस विधाता के केवल नाम ले लो, 10 घंटे नहीं। पहले लोग 100 वर्षों 10 साल तक तपस्या, अब कुछ नहीं, केवल सच्चे मन से उनका नाम ले लें। 24 घंटे होते 24 घंटे, मगर ज्यादा समय नहीं है। तो वेद में लिखते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी सो पुनियाद, तुलसी संगत साधु की तो हरत कोट अपराध। ज्यादा समय नहीं है, 24 मिनट, 12 मिनट, 6 मिनट, परंतु सच्चे मन से उस नारायण का संकीर्तन, उनका नाम किसी भी बहाने, सोते जागते चलते फिरते, चाहे मंदिर में जाकर, चाहे घर के मंदिर में, चाहे वैसे सूर्य भगवान को 1 लोटा जल, मतलब कुछ न कुछ समय उस परमात्मा के लिए जरूर निकालना चाहिए। तो कहते हैं कि वेद से रहित और विद्या से रहित। पहले के 5वीं पास रहते थे तो प्राइमरी स्कूल में टीचर हो जाते थे, कुछ पूछो उंगली से गिनती किया बता देते थे। आजकल के जेबीटी करने के बाद दाएं बाएं घूम रहे हैं, अगर किसी ने कुछ पूछ लिया, भैया याद करके बताओ 2.5 में 2.5 जोड़ दे कितना होगा, तो कैलकुलेटर करेंगे कंप्यूटर निकाल कर, वो उतना ही भर होता है। तो कहते हैं वेद से रहित और विद्या से रहित होने के बाद भी मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसीलिए मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे बहुत थोड़े से समय में पूर्ण प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। कहते वर्किंग टाइम इज शॉर्ट, पंडित जी समय बहुत कम है, ऐसा उपाय बता दो जो कि एक बार जाके माला पहना दो और मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। समय बिल्कुल कम है। तो इसीलिए यहाँ पर भी कहते हैं कि वही कथा सुनने की हमारी इच्छा। सर्वसाध ज्ञाता श्री सूत जी कहते हैं कि हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों की हित की बात पूछी। एक बात तो होती है जो केवल अपना हित,
एक वो होता है जो सर्व प्राणियों के हित की बात, कोई ऐसा कार्य करें जिससे सबका भला हो, और सबका भला होगा तो अपना भी भला होगा, और केवल अपना भला सोचेंगे तो अपना अकेले का भला नहीं होता। तो कहते हैं कि वही सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वसाध ज्ञाता श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था, और लक्ष्मी पति ने मुन श्रेष्ठ नारद से कहा था। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए 14 कितने लोक हैं, पारस्परिक 3 लोक हैं, आकाश पाताल मृत्यु लोक, लेकिन भुवन 14 हैं। ओम भूर्भुवः स्वः जन तप मह 7 ऊपर, अतल बितल सुतल धरातल भूतल 7 नीचे। तो नारद जी बेचारे उनका काम था, महान संत थे, और संतों के पैर कहीं पर भी एक जगह 1 मिनट 2 मिनट ज्यादा रुकते। संत जितना चलेंगे, जल जितना बहेगा उतना ही पवित्र माना जाता है। नारद जी ने क्या किया, ऐसी बातें सुन करके अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए क्या देखा कि चलो मृत्यु लोक में रमण करके आते। मृत्यु लोक में आए तो यहाँ क्या देखा कि अनेक योनियों में, मनुष्य योनि नहीं, अनेक योनियां कितनी होती, 84 लाख। मनुष्य को देखा, बंदर, कुत्ते, बिल्ली, पेड़ पौधे सबको देखा। तो क्या देख रहे हैं कि सब प्रायः अपने अपने कर्मों के द्वारा दुखी हो रहे हैं। मन में सोचने लगे कि कोई ऐसा कार्य किया जाए जिससे निश्चयहीन प्राणियों के दुखों का सर्वथा नाश हो सके। ऐसा मन में सोच करके कहाँ चले गए, नारायण भगवान के दरबार में पहुंचे। वहां जाकर के क्या देखा कि विष्णु भगवान को जो श्वेत वर्ण, क्या देखा कि उनके 4 हाथ शंख चक्र गदा पद्म तथा वरमाला धारण किए, बड़े प्रेम के साथ एकाग्र बैठे हुए, कहाँ, सिंहासन पर। जा करके नारद जी उनके चरणों में लंबे लेट गए, उनकी बड़ी स्तुति करने लगे। आप तो अनंत विभूषित है, आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। बड़ी बड़ाई को लंबी चौड़ी मारने लगे। नारायण भगवान बोल पड़े, नारद जी आपका यहाँ किस कार्य के लिए आगमन हुआ है, आप वो भी तो बताओ, केवल आप मेरी बड़ी बड़ाई करते चले जा रहे हैं। नारद जी ने हाथ जोड़ा कि हे प्रभु मैं क्या बताऊं, आप तो सर्वशास्त्र ज्ञाता हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं, आप सब जानते हैं। मैंने मृत्यु लोक में जाकर के देखा कि वहां अनेक प्रकार के जो मनुष्य हैं वो सब बेचारे दुखी हो रहे हैं अपने अपने कर्मों से। हे नारायण, कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिनके उनके थोड़े से ही प्रयत्न से सारे दुख दूर हो जाए। श्री भगवान बोल पड़े, हंस पड़े कि हे नारद जी, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, लेकिन मोह से तो कभी नहीं छूटता। जब तक हमारे श्वास चलते हैं, कुछ भी मिल जाए मोह बिल्कुल ग्रसित करके रखता है। लेकिन वेद में कहते हैं कि जो मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर के तुमसे कहता हूँ, उस व्रत का नाम है सत्यनारायण व्रत। इसमें 9 दिन नहीं लगेगा, 1 साल नहीं लगेंगे, 10 वर्ष नहीं लगेंगे। सच्चे मन से अगर 1 घंटे भी प्रेम पूर्वक सत्यनारायण भगवान का व्रत व उनकी कथाएं सुन ली तो वेद में कहते कि हमारे मन की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वही बातें बता रहे हैं कि वह प्रेम के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत आज मैं तुमसे प्रेम पूर्वक कहता हूँ। यह व्रत विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग करके लास्ट में वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुन करके नारद मुनि तुरंत बोल पड़े कि आपने व्रत तो बहुत अच्छा बताया, परंतु उस व्रत का फल क्या है, उसका विधान क्या है, और किसने ये व्रत किया और किस दिन ये व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहें। भगवान कहने लगे कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला, कहते कि सबसे पहले अगर बैठने का स्थान मिल जाएगा कहीं पर भी तो धीरे धीरे करके लेटने का स्थान, चारपाई डालने का, बेड डालने का, सोफा, पहले बैठने का स्थान बनाओ। किसी के मन में पहले स्थान बनाओ, जगह बनाओ, तो सारी व्यवस्था अपने आप होती चली जाएगी। नारद जी ने भी यही किया, पहले भगवान के चरणों में अपना प्रेम दिखाया। अब प्रेम दिखाने के बाद एक एक करके हर मनोकामना मांगते चले जा रहे हैं। लास्ट में कहते हैं भगवान बोले कि भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण भगवान की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म पारायण होकर के पूजन करें।
भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सब सवाया लेकर के गेहूं के भाव में 60 का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लें। सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करा करके भगवान को अर्पण करें तथा बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। उस दिन नृत्य गीत आदि का आचरण करते हुए सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेष करके कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सबसे सरल उपाय है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। सत्यनारायण भगवान की। अगले अध्याय में पुष्प ले लेना। अगले अध्याय में कहते हैं कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय इस व्रत को किया था, आप उसका इतिहास कहे, मैं सुनना चाहता हूँ। नारायण कहते कि सुंदर, बहन जी थोड़ी देर में, नारायण कहते कि सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। जो ब्राह्मण होते हैं वैसे तो वेदों का लेख है कि हमेशा निर्धन होते हैं, और वेद में भी लिखते हैं कि औरन को धन चाहिए बामर, ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा। निकल गए जिस दरवाजे जो मिल गया लेकर के उसी पर उन्हें राजी हो जाना चाहिए। लेकिन थोड़ा समय का परिवर्तन है। आगे कहते कि हे विप्र, आप नित्य दुखी होकर के पृथ्वी पर क्यों रमण करते हैं? हे शेष ब्राह्मण, या सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोल पड़ा कि मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर इधर उधर डोलता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई सरल उपाय जानते हैं तो कृपा करके मुझसे कहें। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतला करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको अवश्य ही करूंगा, या निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। कहते शाम को यदि कोई टेंशन हो जाती है तो रात को 12 बज गए, 2 बज गए, सिर दर्द होने लगता है, लेकिन जल्दी नींद नहीं आती। इसी प्रकार उसने मन में विचार किया कि हमें भी ये कथा करनी है, तो उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठ करके सत्यनारायण के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चल पड़ा। उसको भिक्षा में उस दिन बहुत सारा धन प्राप्त हुआ, जिससे वह बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत किया। अगर हम किसी के दरवाजे मांगने जाएंगे तो लोग क्या करेंगे? किसी ने 1 कटोरी आटा दे दिया, किसी ने 1 कटोरी चावल दे दिया, किसी ने 1 रुपए का नकली सिक्का दे दिया, किसी ने 5 रुपए दे दिया, और कोई कोई देख करके गेट बंद करेंगे, जाओ जाओ बाबा जी, मेरे घर में मम्मा नहीं है। और वही कार्य अगर भगवान का नाम लेकर के निकलेंगे, हमें मंदिर बनवाना, हमें धर्मशाला बनवाना, हमें गौशाला बनवाना, या हमें भंडारे करना, तो लोग क्या करेंगे? पंडित जी हमारे तरफ से 1100, हमारे तरफ से 2100, हमारे तरफ से 4 बोरी आटा, हमारे तरफ से 2 टीन रिफाइंड। मतलब भगवान के नाम से निकलेंगे तो लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, और केवल अपने लिए निकलेंगे तो लोग थोड़ा सा आटा दे करके पंडित चलो चलो चलो, टाइम नहीं है, हाँ या ना। इसीलिए यहाँ पर भी कहते हैं कि भगवान का नाम लेकर के निकले तो उन्हें उस दिन बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। और जब धन प्राप्त हुआ तब बड़े प्रेम के साथ मन में विचार करने लगे। बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूट करके अनेक प्रकार के धन संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ है व्रत मैंने आप सबसे कही सुना है। विप्रों, अब मैं और क्या कहूँ। ऋषि कहते कि हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुन करके किस किसने इस व्रत को किया वह सब भी सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा हो रही। श्री सूत जी कहते कि हे मुनियों,
जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ईश्वर के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां आया और लकड़ियों को बड़े प्रेम के साथ बाहर रख करके ब्राह्मण के मकान में प्रवेश कर गया। दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देख करके ब्राह्मण को प्रणाम करके कहने लगा कि हे विप्र, आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती, कृपया करके मुझसे कहो। बेचारे ब्राह्मण देवता बोल पड़े कि हे विप्र, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत है। इनकी ही कृपा से हमारे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जान करके लकड़हारा बहुत प्रसन्न हो करके चरणामृत ले करके और प्रसाद ग्रहण करने के बाद पुनः अपने नगर को गया। घर पहुंच करके लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो भी धन हमें प्राप्त होगा उसी से मैं सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रख करके जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज उसे वहां पर उन लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक प्राप्त हुआ। वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर के अति प्रसन्न होकर के पक्के केले का फल, शक्कर, घी, दूध, दही इत्यादि सब सवाया लेकर के सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर के पुनः अपने घर वापसी गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुला करके विधि के साथ भगवान जी का पूजन एवं व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख, एक दो नहीं, संसार के समस्त सुख भोग करके लास्ट में वैकुंठ लोक को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोपाला। प्यारे मुरली मनोहर नंद लाला, प्यारी मुरली मनोहर नंद लाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अगले अध्याय तीसरे अध्याय में श्री सूत जी महाराज कहते कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन क्या करता कि देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन दे करके उनके कष्टों को दूर करता। कहा जाता देव स्थान, क्योंकि जितने गरीब, अंधे, लंगड़े, लूले, अपाहिज विशेषतः धर्म क्षेत्र में ही ज्यादा, कहीं मंदिर के सामने या गुरुद्वारे के सामने या कहीं तीर्थ स्थान पर ये ज्यादा बैठते हैं। क्योंकि इसलिए बैठते हैं, उसमें भी रीजन है, जिनके अंदर भक्ति होती है उनके अंदर श्रद्धा होता है। तो जो भक्ति करके मंदिर में भक्ति करने जाएगा वो गरीबों को जरूर थोड़ा दान करेगा। लोग कहते हैं कि पंडित जी ने 5 किलो दूध से अभिषेक कर दिया। अभिषेक किया लेकिन वो बह करके कहाँ गया, जाना तो चाहिए किसी पेड़ पौधों में। हमने तो भगवान के ऊपर अभिषेक किया, अब वो कहीं पर भी जाए वो उसकी इतनी स्वेच्छा है, वो व्यवस्था के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग कहते यही इतना दूध खीर बना करके गरीबों में बांट देते। आप यकीन करना कि हमें यदि गरीबों में खीर बांटना है तो हम अपने नेक कमाई में से खीर बनवा करके बांटेंगे। भगवान से कपट करके उनके हिस्से को मैं ले करके और खीर बना करके बांटूं, ये कहीं का नियम नहीं। भगवान क्या है, हमारे पिता हैं। हम पिता के हक को लेकर के और गरीबों में दान करें ना, उनका हक उनके पास है। गरीबों में दान करना अपने नेक कमाई में से करेंगे। मान लो जैसे हमारे पिताजी बूढ़े हो गए, उनका इलाज करवाने में हमें 2 लाख रुपए इकट्ठे करना है, 2 लाख रुपए लगना है। अब आप सोचें जब वो 2 लाख पिताजी का इलाज न कराएं, उसी से गरीबों में भंडारा कर दें, ये कोई बात नहीं होती। पिताजी का इलाज जरूरी है, वो बड़े बुजुर्ग हैं, गरीबों में भंडारा करना अलग से पैसे खर्च करेंगे, उनके हक का लेकर के हम गरीबों में दान करें, ये कोई नियम नहीं होता। आगे कथा में कहते हैं
कि सो आप मुझे बतलाइए। राजा कहते कि हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर के साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहे सुनाओ, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को अवश्य करूंगा। मेरे घर में भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही हमें संतान की प्राप्ति होगी। ठीक है भैया। राजा से सब विधान सुनकर के व्यापार से फ्री होकर के वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा, प्रतिज्ञा किया कि जब मेरे घर में किसी भी संतान की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर के सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर के सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा ठीक 10वें महीने उसके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बड़ी होने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। अभी यहाँ तो थोड़ी देर बाद यहाँ चांदनी रात में चंद्रमा इतनी गति से चलता है, उसी प्रकार वो कन्या। और कहते हैं कि कन्याओं की बाढ़ भी अधिक होती है। कोई 20 वर्ष का बालक हो और 20 वर्ष की कन्या हो तो बालक छोटा दिखेगा और कन्या बड़ी दिखेगी। दोनों की उम्र एक होने के बाद भी कन्या बड़ी दिखे, क्योंकि वेदों में भी कहा गया है कन्याओं की बाढ़ अधिक मानी जाती है। फिर आगे कहते हैं कि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बड़ी होने लगी। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने पूर्व में संकल्प किया था कि हमारे घर में किसी भी संतान की उत्पत्ति, उन्होंने ये नहीं कहा था कि बेटा हो जाए, ना बेटा या बेटी, कोई भी संतान की उत्पत्ति हो जाए। उसने याद दिलाया कि भगवान ने मेरी गोद भर दी, अब आप उस व्रत को पूर्ण करो। साधु कहने लगा कि हे प्रिय, अभी हमारे पास समय का अभाव है, इसे बड़ी होने दो। हमने अगर संकल्प किया है, प्रतिज्ञा किया, तो आज नहीं तो कल इसके विवाह के समय में उस कथा को पूर्ण कर देंगे। धीरे धीरे वो कन्या बड़ी होने लगी। इस प्रकार उन्होंने अपनी पत्नी को आश्वासन दे करके नगर में व्यापार करने के लिए निकल पड़े। इधर बेचारी बेटी कलावती अपने पिता के घर में धीरे धीरे करके बड़ी होने लगी। एक दिन बेचारे ब्राह्मण देवता महात्मा जी जब वापसी आए तो क्या देखा कि उनकी वही लाडली बेटी एक पार्क में कुछ कन्याओं के साथ क्रीड़ा कर रही, खेल रही। उन्होंने अपनी बेटी को देखा, मन में विचार किया कि मेरी बेटी तो सयानी हो गई, इसके घर भर की व्यवस्था करनी चाहिए। दूत भेजा, जाओ हमारी पुत्री के वास्ते कोई श्वेतवाणी पुत्र को देख करके लाओ। बेचारे दूत कहाँ पहुंचे? कांचन नामक नगर पहुंच करके खोजबीन करके देखभाल करके बड़े सुंदर वर का चुनाव करके आए। बेचारे ब्राह्मण देवता ने क्या किया, महात्मा जी ने प्रेम के साथ बारात आई, सज धज करके अपनी पुत्री का हाथ पकड़ा और पल भर में एक कन्या दान कर दिया। धूमधाम से विवाह हुआ, बेटी की विदाई कर दिया। परंतु इधर बेचारे धर्म पत्नी ने याद दिलाया कि स्वामी, आपने पूर्व में संकल्प किया था कि किसी बालिका का जन्म या बच्चे का जन्म हो जाए, मैं प्रतिज्ञा को अपने पूर्ण करूंगा। जन्म भी हो गया, आज बेटी का विवाह भी हो रहा है, लेकिन आप वो व्रत कब पूर्ण करोगे जिनकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा। अगर हमारे संतान न होती तो आज बारात ना आती, इतने सगे संबंधी नहीं इकट्ठे होते, तो आप उस व्रत को तो पूर्ण करो। स्वामी जी ने फिर समझाया कि देवी चिंता मत करो, मैं आगे चलकर उस व्रत को जरूर ही पूर्ण करूं। मना भी नहीं कर रहे हैं और वादे पर वादे करते चले जा रहे हैं। आगे कथा में कहते हैं कि हे प्रिय, अभी हमारे पास समय का अभाव, मैं आगे चलने दो, जरूर उस व्रत को पूर्ण कर दूंगा। इसके बाद कहते हैं कि बड़े प्रेम के साथ बारात वापसी लौट कर गई और इधर विवाह भी संपन्न हो गया। इधर विवाह जब संपन्न हो गया, व्रत करना भूल गए, तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि जाओ, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। दारुण दुख किसे कहते हैं? एक होता है दुख जो हम दो चार से कह देते हैं तो मन की बातें निकल जाती है। एक होता दारुण दुख, किसी से कह भी नहीं सकते और अंदर अंदर हिचकी भरते रह जाते हैं, उसे कहते हैं दारुण दुख। तो ऐसा दारुण दुख दिया जो बेचारे किसी से कह भी नहीं सकते, कुछ बोल भी नहीं सकते, अंदर अंदर ही अग्नि के समान जलते चले जा रहे हैं। आगे नारायण भगवान कहते हैं
किसी भगवान क्रोधित होकर के श्राप दिया कि जाओ तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने जमाई के सहित एक दिन समुद्र के समीप से रत्नपुर नामक नगर में गए और वहां दोनों ससुर जमाई पहले तो अकेले जाया करते थे, अब बेटे को साथ ले लिया, जा करके प्रेम के साथ व्यापार करने लगे। एक दिन व्यापार करते करते क्या देखा, नारायण भगवान ने सोचा कि ये सब कार्य तो कर रहा परंतु हमारे कार्य से पूजा पाठ से विमुख हो रहा। जब तक इसके ऊपर कोई दुख नहीं पड़ेगा तब तक ये परमात्मा को याद नहीं करेगा। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करें, अगर हम रास्ते में चलते चले जाते हैं, बड़ी जल्दी चलो भैया नहीं तो बड़ी दूर निकल जाएंगे, ट्रेन पकड़ना, मेट्रो पकड़ना, सर्विस करने जाना, थैला ले लिया, दूसरे हाथ में टिफिन, बड़ी जल्दी और माना चलते चलते उस नारायण को याद नहीं करते। यदि रास्ते में, रोड पर, चौराहे पर पैर में कोई कील भी चुभ गई, अरे राम क्या हुआ मम्मा, पैर में कांटे गड़ गए, पहला नाम किसका आया, अरे राम। जरा सा दुख मिला तो तुरंत उस विधाता को याद किया। तो वही वेद में भी कहते हैं कि जब तक इसके ऊपर कोई दुख नहीं पड़ेगा तब तक ये नारायण भगवान को याद नहीं करेगा। ऐसा सोच करके नारायण भगवान ने क्या किया कि प्रेम के साथ वो तो बेचारे दोनों ससुर जमाई व्यापार कर रहे हैं, नारायण भगवान ने सोचा कि चलो कुछ दुख देते हैं। एक दिन कुछ बेचारे लुटेरे, कुछ चोर राजा के दरबार में चोरी किया और चोरी करके भागने लगे। पहरेदारों ने देखा, पीछे से दौड़ पड़े। जब उधर देखा कि पीछे से पहरेदार सिपाही चले आ रहे हैं तो चोरों ने क्या किया, लूटे हुए सारे खजाने को ले जाकर के वहीं रख दिया जहां दोनों ससुर दामाद बैठे हुए थे। पहरेदार दौड़ करके आए, जिनके पास धन मिल जाए वही चोर है। दोनों को पकड़ लिया, हथकड़ी बेड़ी लगाया, लेकर के राजा के दरबार में कि हे राजन, हम दो चोर पकड़ करके लाए, आप देख करके आज्ञा दे। राजा ने उन दोनों की बातें नहीं सुनी और उन्हें तुरंत कठिन कारागार में डाल दिया गया। कहते हैं कि हमारे कर्मों के फल कर्तव्यम सो भोगतव्यम, नहीं तो मूढ़ मते। हमारे कर्मों के फल आज नहीं तो कल जरूर मिलेंगे। इधर उन्होंने ऐसा कर्म किया, भगवान से विमुख हुए तो दुख पड़ना प्रारंभ हो गया। फिर आगे कहते हैं कि और घर पर उनकी जो पत्नी थी वह भी बेचारी बहुत दुखी होने लगी। घर पर जो थोड़ा मोड़ा धन रखा था उसे भी चोरों ने चुरा लिया। कहते कि भगवान दुख देते हैं तो चारों तरफ से और सुख देते हैं तो चारों तरफ से। अच्छा समय आता है तो जो पराये होते वो भी अपने हो जाते, अगर बुरा समय आ गया तो जो अपने होते वो भी मुख मोड़ लेते हैं। वही बात इसमें कह रहे हैं कि चोर बेचारे घर पर जो धन रखा था उसे भी चोरों ने चुरा लिया। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास, एक दुख नहीं, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, भूख प्यास, चारों तरफ से दुखी होने के बाद बड़े प्रेम के साथ कलावती ने क्या किया, एक एक दाने के लिए दाएं बाएं भटकने लगी। एक दिन वह एक भिक्षा मांगते मांगते एक ब्राह्मण के दरबार में गई। वहां उसने क्या देखा कि सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। फिर वहीं पर बैठ करके प्रेम के साथ कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया। रात को घर आई, माँ ने कलावती से, माँ कौन है, लीलावती, बेटी कौन है, कलावती। माँ ने तुरंत बेटी से पूछ लिया कि हे पुत्री, तू इतनी रात तक कहाँ थी, तेरे मन में क्या। अगर कोई भी बेटी बाहर जाती है और देर से आते तो माँ जरूर पूछती है कि बेटी इतनी रात हो गई, तू कहाँ थी। तो यहाँ पर भी माँ पूछ रही कि बेटी तू कहाँ थी। माँ ने हाथ जोड़ा कि हे माँ। बेटी कहने लगी कि हे माँ, मैं इधर उधर रमण कर रही थी, मैंने क्या देखा कि ब्राह्मण देवता के दरबार में सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। मैं यहीं प्रेम के साथ बैठ करके कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया। माँ थोड़ी देर हो गई आने में, भाई बैठ गई तो देर तो हो ही जाएगी। इतनी बातें सुनकर के माँ ने क्या किया, तुरंत भगवान की पूजन की तैयारी प्रारंभ कर दी। लीलावती ने परिवार और बंधु बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाओ, तथा साथ ही प्रार्थना की कि हे नारायण, आप हम सबका अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान इस दृश्य से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैष्णवों को प्रातःकाल होते ही छोड़ दिया जाए। यदि आपने नहीं छोड़ा
जो उनका आपने धन लिया उसे भी 4 गुना करके वापसी देना। वे दोनों बेचारे निर्दोष हैं। अगर आपने नहीं छोड़ा तो तुम्हारा राजपाट धन मजार जितना भी वैभव है सब सारा मैं नष्ट कर दूंगा। स्वप्न में दर्शन दे करके ऐसा कहा। भगवान तो अंतर्यामी है, अंतर ध्यान हो गए। बेचारे राजा सुबह जब जगे तो सभासदों को बुला करके स्वप्न का समाचार सुनाया। आज्ञा दिया कि जाओ उन दोनों को कैद से मुक्त करके लाया जाए। दोनों बेचारे को सभा में लेकर के आया गया। सभा में आते ही दोनों ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने अपनी गलती की क्षमा मांगी कि दुर्भाग्यवश आपको दारुण कष्ट मिला, अब आपको कोई भय नहीं। राजा ने सम्मान के साथ जितना उनका धन लिया था उसे भी 4 गुना अधिक करके बड़े प्रेम के साथ विदा किया। दोनों ने राजा को प्रणाम करके बड़े प्रेम के साथ अपने स्थान को निकल पड़े। बोलिए सत्यनारायण भगवान की गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि बोलो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अगले अध्याय में फिर से कहते हैं, श्री सूत जी कह रहे कि वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा प्रारंभ किया। मंगलाचार किसे कहते? हम लोग यहाँ बैठे तो सबसे पहले मंगलम भगवान, मतलब अपने मन की मनोकामना कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं वो सब सारा मंगल ही मंगल हो। तो इसने भी यही किया कि सबसे पहले मंगलाचरण किया और करने के बाद अपनी यात्रा अपने घर के लिए प्रस्थान कर गया। जब अपने नगर को चला तो उसके थोड़ी दूर निकलने के बाद दंडी वेशधारी ने श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, मन में विचार करने लगे कि चलो अब इसकी परीक्षा लेता हूँ, क्या पता है लाइन पकड़ लिया अथवा अभी भी बेलाइन है। तो नारायण भगवान ने भेष बदल करके उनके पास आकर के पूछने लगे कि हे साधो तेरी नाव में क्या है। अभिमानिक वाणी खसता हुआ बोला कि हे दंडी आप ऐसा क्यों पूछते हो कि आपको धन लेने की इच्छा है। मेरी नाव में तो हल्दी मिर्च मसाला इत्यादि भरे पड़े हैं। वैसे कैसे कठोर वचन सुन करके भगवान ने कहा कि जाओ तथास्तु, तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। इसीलिए कहते हैं कभी किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। क्या पता किस समय हमारे कंठों पर सरस्वती का वास हो जाए, क्योंकि 24 घंटे में एक बार सरस्वती हर किसी की जिह्वा पर विराजमान होती है। तो हमें किसी को ऐसी बातें न कहें कि वो बात अगर उससे सत्य हो गई, सरस्वती की कृपा अगर सत्य हो गई, तो आपको कभी न कभी कुछ बातें सुनने को मिला था कि उसने तो मेरे को ऐसा कहा और बातें सत्य निकल गई। इसलिए हमेशा किसी को भी हो अच्छी बातें बोलना चाहिए। आगे कहते हैं कि थोड़ी दूर निकलने के बाद भगवान ने उनके प्रेम के साथ पूछने लगे क्या। उसने कहा कि हल्दी मिर्च मसाला कुछ नहीं। भगवान ने कहा कि जाओ तथास्तु। इतनी बातें बोल करके नारायण भगवान वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी दूर निकलने के बाद क्या देखा कि उनकी जो नौका थी, जब तक धन था तब तक नाव नीचे और हल्की हो गई तो ऊपर हो गई। उन्होंने जाकर के प्रेम के साथ चद्दर को हटाया तो क्या देखा, रियल में हल्दी मिर्च मसाला। बेचारे अचंभित होकर के वहीं पर धरती पर गिर पड़े और गिरने के बाद बड़े प्रेम के साथ हाथ पैर मरोड़ने लगे कि हे नारायण क्या हुआ, रोने लगे, चिल्लाने लगे। परंतु उनका जो दामाद था वो बोला कि आप ऐसा कुछ न करें। मूर्छा खुलने पर शोक प्रकट करने लगे। उनका दामाद बोला कि आप बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब सारा दंडी महाराज का दिया हुआ श्राप है। जो भी हमें दर्शन दिए थे वो पहचान गया, वो कोई साधु नहीं, कोई महात्मा नहीं, वो साक्षात नारायण भगवान थे। हमें उनके पास चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुन करके साधु वाणिक दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोल पड़े कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते।
तब मैं अज्ञानी होकर के कैसे जान सकता हूँ आप प्रसन्न हो। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपका पूजन अवश्य करूंगा। आप मेरी रक्षा करें और पहले के समान मेरी नौका में धन को पुनः भर दे। उसके भक्तियुक्त वचन सुनकर के भगवान प्रसन्न होकर के उसकी इच्छा अनुसार वर दे करके अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर के देखा कि नाव तो धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन करके साथियों सहित अपने नगर को प्रवेश कर गए। जब अपने नगर के सन्निकट पहुंचे तब दूत को घर भेजा। दूत ने जाकर के साधु के घर जाकर के उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के सन्निकट आ गए हैं। ऐसे वचन सुनकर के साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव भगवान का पूजन करके पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन के लिए जाती हूँ, तो कार्य को पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुन करके कलावती प्रसाद को छोड़ करके, माँ ने नहीं कहा था कि पूजन को अधूरा छोड़ देना, माँ ने यही कहा कि पूजन को संपन्न करके, और पूजन तभी संपन्न होगा जब हम उनका चरणामृत ग्रहण करेंगे। उसने क्या किया, फूल चावल जल्दी जल्दी छोड़ करके दर्शन के लिए चली गई। इधर भगवान पूजा की अवज्ञा के कारण सत्यदेव भगवान फिर नाराज हो गए। उसके पति को नाव सहित तुरंत पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को न देख करके रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोते हुए देख करके साधु दुखी होकर के बोली कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है आप उसे क्षमा करें। उनके दीन वचन सुनकर के सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ करके आई, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर के प्रसाद ग्रहण करके लौटेगी तो इसे इसका पति अवश्य दर्शन देगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर के कलावती ने घर पहुंच करके प्रसाद ग्रहण किया, फिर आकर के पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंद बांधों से सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं भजन करने लगा। फिर वह इस लोक में सुख भोग करके लास्ट में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन राम। बोलो रघुपति राघव पतित पावन सीताराम। सबको सन्मति दे भगवान, बोलो सबको सन्मति दे भगवान। बोलो रघुपति राघव पतित पावन सीताराम। ईश्वर यज्ञा तेरा, सबको सम्मति दे भगवान। बोलो रघुपति बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज कहने लगे 5वें अध्याय में कि हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, ध्यान से श्रवण करें। प्रजापालन में लिंग तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर के वन्य पशुओं को मार करके बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। राजा देख करके भी अभिमान वश न तो वहां पर गया और न भगवान को प्रणाम ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग करके अपने सुंदर नगरी को चला गया। प्रसाद किसे कहते हैं? पर स्वाद। प्रसाद का हिंदी रूपांतर ही होता है पर, बाद में स्वाद, उसी को कहते हैं पर स्वाद। पहले तैयार हो प्रसाद, भगवान को भोग लगाएं, पहले दूसरे को वितरण करें, लास्ट में स्वयं उसका आनंद लें, उसी को कहते हैं पर स्वाद। इसी प्रकार इन्होंने भी बड़े प्रेम के साथ भगवान का प्रसाद ग्रहण। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग करके अपने सुंदर नगरी को चले गए। वहां पहुंचकर क्या देखा कि जो कोठी महल अटारी धन राजपाट खजाना वो सब सारा नष्ट भ्रष्ट हो गया।
मन में विश्वास किया कि सब सारा भगवान की ने ही किया है। उनकी आज्ञा के बगैर एक पत्ता भी संसार में नहीं डोलता। तो बड़े प्रेम के साथ वह पुनः उसी स्थान पर वापसी गए, भगवान का पूजन किया, प्रसाद ग्रहण किया और वापसी जब लौट कर आए तो क्या देखा कि जो जैसा था वैसा ही फिर प्राप्त हो गया। बड़े प्रेम के साथ उन्होंने क्या किया, दीर्घ काल तक यहाँ पर सुख भोग करके लास्ट में स्वर्ग लोक को प्राप्त हो। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता, भगवान की कृपा से उसे धन धान की प्राप्ति होती तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर के अंत में वैकुंठ धाम को चला जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर के वैकुंठ को प्राप्त किया। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बन करके अपने पुत्र को आर्य से चीर करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज स्वयं भूमनु हो करके भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा बोले सत्यनारायण भगवान की गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, गंगा मैया तुम्हारी होवे, हाँ जय होवे मैया, जय होवे, हाँ जय होवे मैया, अलखनंदा तुम्हारी जय होवे, गंगा मैया तुम्हारी जय हो। और ये सत्यनारायण भगवान की जय। और इस बीच में करना अगले मूर्धा दिवाक कुटते प्रतिवाम अयम पागुंगेता गुण संजनवती। ओम श्री पावकागने नमो नमः, श्री यज्ञ पुरुषाय नमो नमः। फूल से आगे करके अग्नि का ध्यान करना। बोला ओम ओम कव्य भुक भव्य भुक पावक श्री श्री आग्ने नमो नमो नमः नमः भो भो अग्निदेवताभ्यो नमो नमो नमः। नमः। नीचे छोड़ देना, थोड़ा सा इसे जल का छींटा नजदीक कर लो तो पकड़ती है। हाँ और इसके ऊपर से नजदीक कर लो अपने जल से स्नान। ओम पादुर समर्पयामि, हस्तोरर्घ्यं समर्पयामि, मुखे याज्ञं समर्पयामि, अस्नानान्ते उपरान्ते वस्त्रम्। ओम युवासुवासा परिवेतागा कंधीरा स्नारामि सविता पुनेत क्षिकिम। ओम श्री पावकाग्ने नमो नमः ततोः प्रान्ते। ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यां पुष्टां करीश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तभ्योपयोस्त्रिं गंधनां लेपनं समर्पयामि। हरि ओम तदोः प्रान्ते नैवेद्यं मिष्ठान्नम्। ओम नाभ्यायासेदं ये दो। ओम नाभ्याया तोड़ करके हाँ सिकंदर। ओम नाभ्यायासेदं दोहो समवर्तता पदभ्यां भूमिर्दिशा सूत्रा तथा लोकान अकल्पयन्ना अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभं ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देव महेश्वर बंधु भागतो शोदेशो वरुण नैवेद्यं मिष्ठान्नं समर्पयामि। मंदे मंदे आत्म जलम समर्पयामि। कपूर लगाओ ना। ये खुद ही लकड़ी कपूर जैसे थोड़ी सी पकड़ने को बड़ा घी टपकाओ सारा। कोई नहीं बीच में भी जहाँ नीचे नहीं है ना वो कपूर
सारा मत डालते ना, थोड़ा घी भी डाल दें। एक हो जाएगी ना उसके नीचे वो उसका भी एक लकड़ी हो जाएगी ना बेटा ये उसके वाली नीचे इसके वो उसका नीचे भी डाल दो। हाँ ये नहीं, ये तो सही रुक है। जा, अभी रुक जा। ये वाली ये। उस दिन वही लकड़ी दी थी उसे सारी पैक कर दो आज के लिए। ओम श्री पावकाग्रे नमो नमः, श्री यज्ञ पुरुषाय नमो नमः। 5 आहुति के लिए घी की बिल्कुल थोड़े थोड़े, वापसी 1 बूंद उस जल में। हरि ओम ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे। वसो मम आहम जानगर्धम तुमजास गर्भधम। ओम श्री गंगणपतये नमः स्वाहा। इदं गंगणपतये नमः। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके न मान्यत कस्यन्तकः सरस्वतः सुभद्रिकां कां पीलवासिनीम्। ओम श्रीम्काभ्यां नमः स्वाहा। इदम् अंबिकाभ्यां नमः। ओम श्री प्रजापतये नमः स्वाहा। इदं प्रजापतये नमः। ओम श्री सोमाय नमः स्वाहा। इदं सोमाय इदं नमः। ओम श्री इंद्राय नमः स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। बोले यज्ञ पुरुष भगवान की जय। अब जल में नहीं डालना, देखिए सामग्री से बस बहुत थोड़ी और ऊपर उठेगी तो और लगा देंगे। चलेंगे, स्वाहा करें। ओम श्री मन महागणाधिपतये नमः स्वाहा। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा। सची पुंद्राभ्यां नमः स्वाहा। मातृचरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो समुद्रेभ्यो नमः स्वाहा। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा। अब ये सामग्री भी बंद कर देना। ओम श्री सूर्याय नमः स्वाहा। ओम श्री चंद्रमसे नमः स्वाहा। ओम श्री भौमाय भूमपुत्राय नमः स्वाहा। ओम श्री बुद्धाय नमः स्वाहा। ओम श्री गुरु बृहस्पतये नमः स्वाहा। ओम श्री शुक्राय नमः स्वाहा। ओम श्री संसंसराय नमः स्वाहा। ओम श्री राहवे नमः स्वाहा। ओम श्री केतवे नमः स्वाहा। ओम श्री नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ओंकार बिंदु सक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षं से ओंकाराय नमः स्वाहा।
ओम नमः संभवाय च मभवाय च नमस्काराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम श्री महादेवाय नमः स्वाहा। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघगुणं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरानगम्यं वन्दे श्रीभवभरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री विष्णवे नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यन् संसः स्वाहा। ओम सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यन् संसः स्वाहा। ओम सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यन् संसः स्वाहा। ओम सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यन् संसः स्वाहा। ओम सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यन् संसः स्वाहा। लक्ष्मी जी का ध्यान करना। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम एकदंताय च विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् स्वाहा। एकदंताय च विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् स्वाहा। एकदंताय च विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् स्वाहा। एकदंताय च विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् स्वाहा। एकदंताय च विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् स्वाहा। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् स्वाहा। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् स्वाहा। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् स्वाहा। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् स्वाहा। पितरों का ध्यान करना। ओम देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगी चेव स्वधा स्वाहाय नित्यमेव नमो ब्रह्म स्वरूपा श्री पितृदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम 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 ब्रह्म स्वरूपा श्री पितृदेवताभ्यो नमः स्वाहा। अंजनी सुताय च विद्महे पवनपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा। अंजनी सुताय च विद्महे पवनपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा। अंजनी सुताय च विद्महे पवनपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा। अंजनी सुताय च विद्महे पवनपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा। अंजनी सुताय च विद्महे पवनपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा। थोड़ा से जल का छींटा। ओम मंदे मंदे जलेन शीतलं करणे हरि ओम। ओम श्री इंद्राय नमः स्वाहा। ओम श्री 10 दिक्पाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री धन्वंतरे नमः स्वाहा। ओम श्री कुबेराय नमः स्वाहा। ओम श्री पृथ्व्यै नमः स्वाहा। ओम श्री पावकाग्नये नमः स्वाहा। ओम श्री गोवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री सप्तऋषिभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री गंगाय नमः स्वाहा। ओम श्री यमुनाय नमः स्वाहा। ओम श्री सरस्वती नमः स्वाहा। ओम श्री ऋग्वेदाय नमः स्वाहा। ओम श्री यजुर्वेदाय नमः स्वाहा। ओम श्री अथर्ववेदाय नमः स्वाहा। ओम श्री सामवेदाय नमः स्वाहा। ओम श्री द्वादश राशिभ्यो नमः स्वाहा। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री मन महागणाधिपतये नमः स्वाहा।
हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। गुरु मंत्र से स्वाहा 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 स्वाहा। बोले यज्ञ पुरुष भगवान की जय। खड़े हो जाएंगे इस बार, गोला लेकर के सबका हाथ लगवा देंगे। तो ये डालते हैं जो डली हुई हो डाल सकते हैं। ये जो थोड़ी बची सी है डाल ना, दो। रोक लेना। इसको रोक लेते हैं, ये डाल दो। थोड़ी सी। जो डाल भी है ना, बोल रहे इसमें निकाल के और डाल दो उसमें। हाँ, ये डाल देना उसमें, फिर ये और आगे संपूर्ण वाले में आ जाएगा। ये वाली डाल दो। इसमें से ले लेना। कौन सी डली है? कौन सी डली है? सारी डाल दो। एक मिनट। पूर्णाहुति लास्ट में होगी, अभी तो जो डली हुई वही डालेंगे। ये संपूर्ण बात है। ले ले ये ना होती है। लो ये लंबी है ना, ये दबती है, इसको सबको फोन लगानी पड़ेगी। वो ना होती है। ये ये क्या है? और जिसके पास भी हरि ओम ओम ब्राह्मणो असमुखमासित बाहु राजन्ना कर्ता गुण शूद्रो जायता। ओम श्री पावकागणे नमः स्वाहा। अभी नहीं। घी की धार जिसके बाद चम्मच हटा देना उसी गोले के ऊपर। ओम वशो पवित्र सहस्त्रधारम वशो पवित्र सहस्त्रधारम वशो पवित्र सहस्त्रधार सविता पुनः दुःखेयम्। अब पूर्ण को पूजा करा ये जो हरि ओम ओम पूर्णमिदं पूर्णामृतात् पूर्णमुच्यते पूर्णादपि परात्। ओम श्री पूर्णाभ्याम नमः स्वाहा। बोले यज्ञ पुरुष भगवान की जय। आरती की थाली उठा लो, दही उठा लो। अटका ले इसको कर देखो ना। यहाँ कमर से अटका ले। ओम श्री गजाननं भूतगणाधिसेवितं कथित जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनतातक हरण। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत कविराजे स्वामी अद्भुत कविराजे। नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलिकारण विधि को दरस दियो स्वामी विधि को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल दीन कटार जिन पर कृपा करे स्वामी जिन पर कृपा करे। चंद्रचूड़ एक राजा चंद्रचूड़ एक राजा जगदीपति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैष्णव मनोरथ पारो श्रद्धा तजदीनी स्वामी श्रद्धा तजदीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण जिन जिन रूप धरो स्वामी जिन जिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीने श्रद्धा धारण कीने तिनके काज करो।
गावे स्वामी भाव सहित गावे स्वामी बार बार गावे स्वामी सुबह शाम गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजते हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जन पापत हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव ओम संकमध्ये स्थितं त्वं ब्रह्मंस्याणां ब्रह्मत्या बपोहते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् बोल वृंदावन बिहारी लाल की अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की आज के आनंद की भक्त और भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव बोले सत्यनारायण भगवान की